टोक्यो तैयार, टेक्नोलॉजी तैयार, निवेश तैयार और अब एंट्री होने वाली है यूपी के फायर ब्रांड चेहरे की। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहले 2 दिन सिंगापुर और फिर 25-26 फरवरी को जापान। लेकिन ये सिर्फ विदेश दौरा नहीं, ये ब्रांड यूपी का ग्लोबल शोकेस है। सवाल ये है, क्या योगी आदित्यनाथ जापान में वो इतिहास रचेंगे जो आज तक कोई मुख्यमंत्री नहीं रच पाया। भारत और जापान का रिश्ता आज का नहीं है, ये रिश्ता जुड़ा है आध्यात्म से, बुद्ध से, संस्कृति से। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारत से निकली बौद्ध धारा कोरिया के रास्ते जापान पहुंची। भारतीय भिक्षु बोधिसेन ने नारा के ऐतिहासिक टोरैची मंदिर में विशाल बुद्ध प्रतिमा के उद्घाटन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जापान आज भी भारत को तेंजुकी यानी सभ्यता का केंद्र कहता है। पुराने जापानी नक्शों में भारत आध्यात्मिक धुरी के रूप में दिखाया जाता है और अब उसी आध्यात्मिक रिश्ते को आधुनिक विकास की रफ्तार देने निकल पड़े हैं योगी आदित्यनाथ। टोक्यो की सड़कों पर प्रवासी भारतीयों में जबरदस्त उत्साह है। मंदिर सजे हैं, भगवा झंडे लहरा रहे हैं, स्वागत की तैयारियां पूरी हैं। ये सिर्फ राजनीतिक यात्रा नहीं, ये सांस्कृतिक आत्मविश्वास का प्रदर्शन है। योगी आदित्यनाथ जापान में एक हनुमान मंदिर के दर्शन भी करेंगे जो टोक्यो से लगभग 50 किलोमीटर दूर है। भगवा परिधान में उनकी मौजूदगी परंपरा और पहचान का प्रतीक होगी। योगी जी नमस्कार, मेरा नाम ऋषिराज है। मैं यहाँ पिछले 20 वर्षों से जापान में रह रहा हूँ और लगभग 19 साल मैं सिटी ग्रुप जापान में कार्यरत हूँ। ये मेरी धर्मपत्नी नीलम पंग और ये मेरी माता जी। हम लोग मूलतः बिहार से हैं, मेरी वाइफ कुमाऊं से हैं। तो योगी जी, हमें पता चला कि आप जापान आ रहे हैं, ये जान के बहुत खुशी हुई। यहाँ टोक्यो में जापान में राम मंदिर बांधो के माध्यम से हम लोग सनातन धर्म से लोगों को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, अपने नेक्स्ट जनरेशन को धर्म के बारे में अवगत करा रहे हैं और ये छोटी सी हमारी प्रयास है। काफी लोग जुड़ गए हमसे। अब आप जब आ रहे हैं तो ये एक छोटी सी मन में इच्छा सी है कि अगर आपका आशीर्वाद हमें मिल सके राम मंदिर बांधो आके, तो उससे अच्छा और कुछ नहीं हो सकता। तो योगी जी, अगर आप राम मंदिर बांधो आ सके, हमें आपका आशीर्वाद मिल सके, तो हमें बहुत खुशी होगी। आशा करते हैं कि आपसे हम राम मंदिर बांधो में मिल सके। धन्यवाद। लेकिन असली धमाका तो अब बताते हैं। योगी आदित्यनाथ जापान की दुनिया की सबसे तेज ट्रेनों में से एक मैग्लेव में 100 किलोमीटर की टेस्ट राइड करेंगे। ये ट्रेन चलती है चुओ शिनकेनसेन लाइन पर, जो टोक्यो से नागोया को जोड़ेगी। रफ्तार 500 से 600 किलोमीटर प्रति घंटा। टेस्टिंग में 603 किलोमीटर प्रति घंटा तक की स्पीड दर्ज हो चुकी है। मैग्लेव ट्रेन चुंबकीय शक्ति से पटरी से ऊपर लगभग 10 सेंटीमीटर हवा में तैरती है। घर्षण नहीं, शोर कम, ऊर्जा की बचत ज्यादा और स्पीड सुपर फास्ट। फिलहाल यामानाशी टेस्ट ट्रैक पर चल रही है। परियोजना की लागत करीब $85 बिलियन आंकी गई है। 2035 तक इसके पूरा होने की संभावना है। अब सोचिए, जब यूपी के मुख्यमंत्री खुद इस टेक्नोलॉजी का अनुभव करेंगे तो क्या यूपी में हाई स्पीड मोबिलिटी का नया सपना जन्म लेगा। एक्सप्रेसवे के बाद क्या अब ये अगला टारगेट हाई स्पीड रेल होगा। ये राइड सिर्फ फोटो ऑप नहीं, ये विजन का संकेत है। अब बात निवेश की। साल 2000 से 2024 तक जापान ने भारत में करीब $44 अरब से ज्यादा निवेश किया। ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स और फाइनेंस सेक्टर में जापानी कंपनियां मजबूत उपस्थिति रखती हैं। 2023 में जापान ने उत्तर प्रदेश में लगभग 7,200 करोड़ निवेश की घोषणा की। ग्रेटर नोएडा में जापान सिटी की अवधारणा इंडस्ट्री, टूरिज्म और टेक्नोलॉजी का हब बनने की दिशा में बड़ा कदम। फरवरी 2025 में 250 जापानी सीईओ ने यूपी में निवेश संभावनाएं तलाशी।
वजह बेहतर कानून व्यवस्था, मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर, एक्सप्रेसवे नेटवर्क, डिफेंस कॉरिडोर और निवेश फ्रेंडली माहौल। योगी का एजेंडा साफ है, हाईटेक मैन्युफैक्चरिंग, ग्रीन हाइड्रोजन, स्मार्ट मोबिलिटी और स्किल डेवलपमेंट। अगर जापानी कंपनियां बड़े पैमाने पर यूपी में आती हैं तो रोजगार के हजारों अवसर खुल सकते हैं, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होगा, इंडस्ट्रियल क्लस्टर मजबूत होंगे और यूपी की अर्थव्यवस्था को नई रफ्तार मिलेगी। ये दौरा सांस्कृतिक भी है, रणनीतिक भी है और आर्थिक। एक तरफ बुद्ध की विरासत, दूसरी तरफ बुलेट और मैग्नेट की रफ्तार और बीच में योगी आदित्यनाथ का नेतृत्व। कहा जा रहा है कि 2026 तक भारत जापान निवेश लक्ष्य 68 अरब डॉलर का रखा गया है। अगर इसमें यूपी बड़ी हिस्सेदारी लेता है तो ये राज्य की आर्थिक तस्वीर बदल सकता है। तो सवाल यही, क्या टोक्यो की ये यात्रा लखनऊ की तकदीर लिखेगी? क्या 600 किलोमीटर प्रति घंटे की सोच यूपी को $1 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था की ओर ढकेलेगी? क्योंकि जब विजन ग्लोबल हो, रणनीति आक्रामक हो और नेतृत्व निर्णायक हो तो इतिहास खुद रास्ता बनाता है। ये सिर्फ 2 दिन की विदेश यात्रा नहीं, ये आने वाले दशक की विकास गाथा का ट्रेलर। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम टीवी।